Subscribe my channel Irfan Raza Arni। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद पाक पढ़े अल्लाह एक मरतबा और पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद बादशाह हिंदुस्तान वाली हिंदुस्तान अताए रसूल मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सिज़्ज़ी हसनी हुसैनी सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु की उर्स पाक की निस्बत से इस महफिल को सजाया गया। और तकरीर तो इन उलमा का हक है और आपने एक ऐसी तकरीर समात की जिसने समंदर को कूजे में भर रखा था। सुभान अल्लाह। मैं आया तो मुझे पता भी नहीं था कि जलसा किस उन्वान पर है। मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब की तकरीर से पता चला। मैं सोचने लगा मैं क्या कहूँ, जो कुछ कहना था ये तो सब कह दिया है इन्होंने। बहरकैफ आखिर में जाते जाते इन्होंने कुछ चरसियों के चेहरे से नकाब उठाया। आय हाय जी, वाह। क्योंकि चिश्ती ऐसे नहीं होते। वाह, हक है, हक है, हक है। चिश्ती अगर होगे तो फिर मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की सबा सनाबिल शरीफ पढ़कर देखे चिश्तियत किस चीज का नाम है, समझ में आ जाए। तो ये दाढ़ी मुंडे बम्बई में जाते हैं, ये राफजी मुजाविर वही चरस पे चरस पीते रहते, हराज होते हैं हमारे बम्बई में आने के बाद। वही पैंट शर्ट पहन के पहचानना मुश्किल होगा कि ये मुजाविर वहाँ पर था, वो इतना बड़ा बन बन के चल रहा था और आज जो है वो हीरो बन के घूमा। बहरकैफ अच्छों की मजलिस में बुरों का जिक्र किया, लेकिन कभी कभी किसी के चेहरे को बताना जरूरी होता है ताकि लोग जान ले कि ये चोर है जी। वरना आकाओं की मजलिस में इन जैसे निचले तबकों का क्या जिक्र है, जो बराबरी की जाए, और इन जैसों का क्या जिक्र किया जाए जिनकी औकात उनके घर में नहीं। वाह। और जरा से वो अपने मोहल्लों को छोड़कर आए, बाहर आए तो पता चलेगा कि उनकी कितनी इज्जत है। तो बहरकैफ लोग खामोश रहते हैं सरकार गरीब नवाज की बारगाह की वजह से, और रहना भी चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया। एक इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि जाहिल जो होता है उसको कुछ नहीं मिलता है तो फिर वो ऐसी बातें पेश करता है जिसके ना कोई हाथ होते ना कोई पैर होते, बगैर सर पैर की बातें, वो ऐसी बातें पेश करता है। वही एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि आला हजरत ने तो गरीब नवाज के ताल्लुक से कुछ नहीं। जाहिल से पूछा जाए तो अगर उसने पढ़ा होता तो पता चलता कि इमाम अहमद रजा ने गरीब नवाज के ताल्लुक से क्या नहीं। वाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा तुमको क्या समझ में आए? इमाम अहमद रजा आज तक अच्छों के समझ में, तो बुरों के समझ में क्या आया? उनके ताल्लुक से अरब के उलमा मशाइख सादात ने यह फरमाया था कि ये हुजूर का मोजज़ा है। और बात भी बिल्कुल सही है कि मोजज़ा समझ में आ ही नहीं सकता। जो समझ में आया वो मोजज़ा ना रहा। तो अच्छों को समझ में ना आया तो तुम्हारे समझ में क्या आएगा? कहते हैं कि इमाम अहमद रजा ने लिखा नहीं, तो एक इल्जामी जवाब ये है, अगर कोई कहे कि ना लिखा तो इल्जामी जवाब इमाम अहमद रजा ने क्या लिखा है अब बताता हूँ। मगर कोई कहे कि ना लिखा तो मियाँ सारी चीज लिखना उन्हीं के जिम्मे पड़ गए, ये इल्जामी जवाब दे, समझे। दूसरी बात ये कि आला हजरत गौस पाक के इश्क के समंदर में ऐसे गर्क हो गए कि जहां निगाह उठाते गौस पाक नजर। हक, सुभान अल्लाह। तो जिसको देखेगा उसी के ताल्लुक से इंसान दिखता है। ठीक है, ये तो एक इल्जामी जवाब।
और अगर हकीकत जानना चाहते हो तो इमाम अहमद रजा के वालिद माजिद रईसुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो किताब लिखी उसमें लिखा कि कौन सी जगह जहाँ पे दुआएं रद्द नहीं होती। इमाम अहमद रजा ने उसी किताब में कुछ बातों को बढ़ाया। तो आला हजरत ने हिंदुस्तान में सिर्फ एक बारगाह लिखी जहाँ पर दुआएं की जाए तो रद्द नहीं होती, वो गरीब नवाज की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। पढ़ा होता तो पता चलता ना। ये इमाम अहमद रजा ने ही लिखा है कि अजमेर शरीफ को अजमेर शरीफ कहा जाए। बहरकैफ अक्सीर आजम मुजीर मुअज्जम इस किताब में आला हजरत फरमाते हैं कि मुझे आँख का मर्ज कसरते मुताला की वजह से, ज्यादा पढ़ने की वजह से, लिखने की वजह से गालिबन दाहिनी आँख में दर्द रहने लगा। दिल ने मशवरा दिया कि तबीबों की तरफ रुजू करो। मैंने दिल के मशवरे पर अमल किया, तबीबों से दवाई ली, 40 दिन तक दवाइयाँ खाई, मगर कोई इफाका नहीं, रत्ती बराबर भी कोई फर्क नहीं। इसके बाद मैंने सुल्तानुल मशाइख हुजूर सरकार निज़ामे मिल्लत वद्दीन महबूबे इलाही निज़ामुद्दीन औलिया सैयद मोहम्मद बदायूनी सुम्मा दहलवी रज़ी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु की बारगाह की तरफ तवज्जो की। हजरत की बारगाह में एक मनकबत अल्लाह हज़रत फरमाते हैं मैंने 4 बयाज अपने गवाह थे। 4 बयाज नाते पाक के 4 बयाज जो है गवा दिया, मगर उसका कोई मलाल नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरे ताल्लुक से जो अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में जो लिखा जाना था वो लिख दिया गया। से पता चलता है कि आला हजरत ने जो लिखा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए। वरना अगर इंसान के किताब का एक वर्क भी लिखा हुआ अगर गायब हो जाए तो फिर उस पर क्या बीतती है वो उसी से कोई पूछे, कितनी मेहनतों से वो लिखता है। तो ये आला हजरत सरकार है। फरमाते हैं मैंने मनकबत लिखी, आंख लगी, सोया, ख्वाब में देखता हूं कि जन्नत निशान मकान में हाजिर है। सुभान अल्लाह। एक मज़ार पाक है। किसकी मज़ार है? सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सरकार गरीब नवाज की मज़ार। सुभान अल्लाह। उन्हीं के बाजू में सुल्तानुल आशिकीन हुजूर साहिबुल बरकात शाह बरकतुल्लाह इश्की मारहरवी की। सुभान अल्लाह। तीसरी मज़ार कौन सी है मैं ना जान सका कि कौन सी मज़ार है। गरीब नवाज की बारगाह में पाइती पर हाजिर हुआ। जब मैं दाखिल हुआ पाइती से ही दाखिल हुआ। देखो आला हजरत सरकार ने जो मज़ारात पे हाजिरी का जो तरीका लिखा है तो यही लिखा है कि पाइती के जानिब से हाजिर हुआ जाए। और इमाम अहमद रजा ख्वाब में भी पाइती की जानिब से वाह सुभान अल्लाह। करम नहीं तो क्या है। हाजिर हुए, मज़ार देखी, 3 मज़ारात थी। एक हुजूर सरकार गरीब नवाज की, दूसरी हुजूर साहिबुल बरकात रज़ी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु की, तीसरी आला हज़रत फरमाते मैं ना पहचान सका। मज़ार पुरनवार शक हुई, गरीब नवाज की मज़ार शक हुई और उसमें से सुल्तानुल हिंद बाहर तशरीफ लाए। ये सरकार गरीब नवाज है। आला हज़रत सरकार ने 3 जुमले लिखे हैं। फरमाते हैं गरीब नवाज की बारगाह, फरमाते हैं कैसा नूरानी चेहरा, फरमाते हैं दिलेरी दबदबा शौकत। सुभान अल्लाह। दिलेरी दबदबा शौकत, सुभान अल्लाह। ये तीनों चीजें उस जात से आया है। ये 3 लफ्ज आला हज़रत ने लिखे। लोग कहते नहीं लिखा। गरीब नवाज की जिंदगी को देख लो, इन्हीं 3 लफ्जों के इर्द-गिर्द गरीब नवाज की जिंदगी घूमती है। वाह। पूरी सवाने उम्र 3 लफ्जों में गरीब नवाज की आला हज़रत ने बयान की है। हाँ। दिलेरी
दबदबा शौकत। वाह तीन जुमलों में। आप कहेंगे कैसे? तो देखो, गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, दिलेरी नहीं तो क्या है? अपने घर को, अपने वतन को छोड़ना, सब कुछ छोड़ना और ऐसी जगह आना जहां पर ना तुम्हारी तहजीब पाई जाती हो, जहां पर ना तुम्हारे दीन के मानने वाले पाए जाते हो, न जहां पर ना तुम्हारा कल्चर पाया जा रहा हो, ना तुम्हारे रिश्तेदार हो, न कोई ताल्लुक नहीं, ऐसी जगह पर आए। ये दिलेरी नहीं तो क्या? फरमाते दिलेरी। कुफ्फारों के मुकाबले में तन्हा तनी तन्हा आना, ये दिलेरी नहीं तो क्या है? फरमाते दिलेरी। और आने के बाद में फरमाते हैं दबदबा। ऐसा रौब डाला कुफ्फारों पर कि कोई आपके मुकाबले में टिक न सके। हक है, हक है। नवाज की जिंदगी का दूसरा पहलू, दिलेरी समझ गए, दबदबा समझे, ऐसा रौब। आज ऐसा हो जाता है कि कोई दूसरा आ जाए हमारे सामने तो हमारी जो है वो अच्छों की जो है हालत खराब हो जाती है। अरे यार, पता चल जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मगर गरीब नवाज का आलम देखो, इमाम अहमद रजा ने अल्फाज क्या इस्तेमाल किए हैं, दिलेरी, दबदबा। सामने पृथ्वीराज है, वाह, सुपर पावर है उस वक्त की हिंदुस्तान, पृथ्वीराज सुपर पावर, मगर दबदबा ऐसा कि सारी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर गरीब नवाज के ऊंटों को नहीं उठा सका। वाह वाह, हक है, हक है। दबदबा, फिर शौकत। तीसरा जुमला इमाम ने जो फरमाया, आला हज़रत सरकार ने फरमाते हैं शौकत। फरमाते हैं जहां गए इस्लाम की शौकत को बुलंद। वाह, दिलेरी, दबदबा, शौकत। अब बताओ, इससे बेहतर जुमले तुम लेकर आ सकते हो? तीन जुमलों में इमाम अहमद रजा ने सरकार गरीब नवाज की जो है पूरी सवाने बयान तीन जुमलों में शौकत इस्लाम को आम किया गरीब नवाज। अब सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि सरकार आला फरमाते हैं, मैं सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अदब के साथ खड़ा था। आंखें गरीब नवाज की बड़ी बड़ी। गरीब नवाज के ताल्लुक से एक बात और भी आती है कि अक्सर आप आंखों को बंद करते थे। तारीख पढ़ो, गरीब नवाज सरकार की सवाने होंगी, ये जाहिल, ये मुजाविर जिसको कुछ पता नहीं, खाली गलों में धागे बांधने का और पैसे छीनने का। उससे पूछे कि गरीब नवाज दिखते कैसे थे तो नहीं बता पाएगा। और इमाम अहमद रजा नक्शा खींच के वाह, हक है, हक है। बता भी क्या पाएगा, देखा ही नहीं है कभी, तो देखने लायक वैसा बना ही नहीं है। जितनी मुखालिफत इमाम अहमद रजा की करने में तुमने वक्त करी है, मैं कहता हूं अगर उतनी मुखालिफत जो है वो उतना जोर जो है ना, उतना जोर अगर अपनी बातिन को संवारने में लगाते ना तो गरीब नवाज का दीदार हो जाता। वाह, मगर तुम्हारे मुकद्दर में नहीं, वही आलम है। और अगर उसका अशरे अशीर भी अगर तुम बदमजहबों को लगाते ना, गरीब नवाज के सलाम पढ़ने वाले को, गरीब नवाज की बारगाह में सलातु सलाम पढ़ने वालों को मार कर निकालते हो और उस पर जश्न मनाते हो, और दूसरे दिन खबीसों को ये शर्म नहीं आई कि दूसरे ही दिन सुबह में शाहजानी मस्जिद में ढोल बज रहे हैं और वो नंगा नाच रहा है, मस्जिद में अल्लाह के घर में नाच रहे हैं, बड़ी धूम से उसकी वीडियो वायरल करते हैं, शर्म नहीं आती। यहाँ हुजूर पर सलाम पढ़ा जा रहा है तो मार मार के निकालते हो। दूसरे दिन ढोल बज रहे हैं बाकायदा तौर पे, हजरत बाकायदा नाच रहे हैं, नाच रहे हैं बाकायदा, और वही खुद की होटलों में वो मुखन्नसों को नचा नचा कर जो है वो बड़ा काम करते हो, समझते हो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये मोहब्बत है गरीब नवाज की, ये तुम्हारी अकीदत है, ये अकीदत है। उसके बाद सरकार आला हजरत लिखते हैं
कि ऐसों का जिक्र भी क्या करना। आला हज़रत सरकार लिखते हैं कि बड़ी आंखें। अब गरीब नवाज सरकार की आदत मुबारक थी कि आंखें बंद रखते थे, और अगर आंखें खोलकर कभी देख लेते किसी को, जिस पर निगाह पड़ जाती वो वली कामिल हो जाए। निगाहें गरीब नवाज का आलम में था। अब ख्वाब में आला हजरत को गरीब नवाज देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। आंखें बंद नहीं, आंखें खुली है। वाह, सुभान अल्लाह। आंखें खोलकर किसी को देख ले तो वो वली बन जाए, और यहाँ पर तो खुली आंखों से किसी को देख ले, खुली आंखों से देख ले। आला फरमाते हैं मैंने सूरह कहफ की तिलावत शुरू की। इतने में चंद खुद्दाम आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर नमाज का वक्त हो रहा है और तुम यहाँ पर कुरान शरीफ सुना रहे हो। मैंने जब ये वाकया पढ़ा था मैंने कहा कि वाकई ख्वाब में भी छोड़ा नहीं, समझे, ख्वाब में भी आ गए टेकने के लिए, वहीं से चल रही है। ख्वाब में भी नमाज का वक्त हो रहा है, यहाँ पर कुरान सुना रहे। आला फरमाते मैंने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की और गरीब नवाज सरकार को सूरह कहफ की तिलावत जो सुनाता रहा। हजरत ने सरकार गरीब नवाज ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मज़ार पुरअनवार की बहुत लंबा वाकया है, मुख्तसर से अर्ज करते हैं। पुरअनवार की मिट्टी को लेकर मैंने अपनी आंख पर लगाया। फरमाते हैं ये फैजान था सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की मनकबत का। मुझे गरीब नवाज सरकार की बारगाह का फैज़ हासिल हुआ। फरमाते हैं जब ख्वाब से बेदार हुआ और आंख खोली तो मेरे आंख का दर्द जाता था। और हज़रत ताजुल फहूल अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि गरीब नवाज सरकार के मजहर के, गरीब नवाज सरकार के जमाल के मजहर है सरकार निजामुद्दीन औलिया, और जलाल के मजहर है हज़रत साबिर मखदूम। गरीब नवाज के जमाल के मजहर निजामुद्दीन औलिया और जलाल के मजहर साबिर मखदूम। अब जिसको जाना है गरीब नवाज की बारगाह में तो ये भी बड़ा अच्छा रास्ता है जो आला हज़रत ने बताया है कि महबूब इलाही जाओ, अपनी अर्जी पेश करो और फिर गरीब नवाज जाओ। जैसे आपके शहर में, शहर से करीब आपके खित्ते में एक ऐसे अल्लाह के वली हैं जिनकी बारगाह में हाजिरी देकर पहुंचोगे तब भी जो है वो हाजिरी मकबूल है, जिनको सारी दुनिया जो है वो ताजुल औलिया के नाम से याद करती है। बहरकैफ गरीब नवाज सरकार की तालीमात को आपने सुना। गरीब नवाज सरकार की जिंदगी का निचोड़ अगर देखोगे तो इस दौर में आप कहोगे कि इन तमाम बातों को अगर कहीं पाया जाता है, गरीब नवाज सरकार की जिंदगी सवाने उम्री कहीं पाई जाती है तो उस पर सख्ती से कायम रहो, क्योंकि आजकल दौर ऐसा है। इमाम गजाली फरमाते हैं इहयाउल उलूम शरीफ में कि हमारे दौर में आज से 1100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि जिसकी तकरीरों को सुना जाए। इमाम गजाली फरमाते हैं कोई ऐसा नहीं होगा मगर हमने नहीं सुना। फरमाते तो फिर आज का दौर है, आजकल यूट्यूब और व्हाट्सएप का दौर है। लोग जो है वो लच्छेदार तकरीरों को पसंद करते हैं और कोई आता है और ये कहता है कि हम इमाम अहमद रजा के मुतालिक हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। भैया अगर इमाम अहमद रजा के मुतालिक आपने कुछ नहीं कहा है तो कभी अपने मसलक को, अपनी बात को कभी वजाहत के साथ पेश भी तो करो कि हम मौके पे ताजुश शरिया पर है, मसलके आला हज़रत पर है, हम तवागीत अरबाए देवबंद की तकफीर करते हैं, डॉक्टर ताहिरुल पादरी को है हम नहीं मानते, ये भी तो वजाहत करो। इतना कहना कि इमाम अहमद रजा को हम मानते हैं ये थोड़ी काफी होगा। वाह वाह वाह, हक है हजरत, हक है, वाह। समझे, ऐसे लोग नक्शबंदी नहीं होते, ऐसे नस्बंदी होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने सरकार शहजादे गौस आज़म। नक्शबंदी हो तो फिर मुजद्दिद अल्फिसानी की तरह खुलकर बात करो, समझे।
उठाकर देखो मुजद्दिद अल-फिसानी की किताब को, मकतूबात इमाम रब्बानी को उठाकर देखो, पता चलेगा कि हज़रत अमीर मुआविया के ताल्लुक से क्या हुक्म देते हैं, कैसी बात खुलकर कहते हैं। रिवायतों में आता है कि जहांगीर के सामने जब मुजद्दिद अल-फिसानी को पेश किया गया ना, तो जहांगीर के सामने, सुनो बात करते हो, जैसा देश वैसा भेष, हैं, ये स्टेज पर आए, देखा सारे आला हज़रत के चाहने वाले हैं, तो बात कर ली इमाम अहमद रजा की। दूसरे स्टेज पर गए और पता चला कि नहीं नहीं, यहाँ पर तो सारे मुखालिफ है, तो तंज करके चले गए। जैसा देश वैसा भेष मत बदलो, समझे, जो हो वो बन के रहो। इमाम अहमद रजा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की बात करती है, बोले कोई एक क्लिप हमारी बता दे कि हमने इमाम अहमद रजा के ताल्लुक से कहा हो, कभी बताओ एक क्लिप ये भी तो बताओ कि जिसमें तुमने तवागित अरबाए देवबंद की तकफीर की हो। कभी ये भी तो आकर स्टेज पे बोलो, उसके साथ में ये भी बोलो कि बस्ती बस्ती करिया करिया, ये भी तो जिंदाबाद जिंदाबाद। बातें करते हो अधूरी बातें, और वो लोगों को जिनको कुछ पता नहीं है, उन लोगों के सामने कभी बताओ डॉक्टर ताहिरुल पादरी को हम नहीं मानते, इसको भी तो वाजे करो, है जो खुदा और गॉड को एक कहे माज़ल्लाह, और बोले कि वो सारे एक हैं, ऐसे तो तुम मानते हो और ऐसे का प्रचार करते हो, तो कभी उसका भी तो रद्द करने की हिम्मत रखो। नक्शबंदी ऐसे नहीं होते, नक्शबंदी होते तो कैसे मामलात होते। मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ये जहांगीर के सामने है, आपसे कहा गया, लोगों ने आप जहांगीर के सामने पेश किया, तो उस वक्त ये था कि सजदा किया जाता है बादशाह को, सजदा, तो कहा कि आपसे कहा गया कि जहांगीर को सजदा करो, फरमाया ना मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। अहमद का सर सिर्फ अपने रब की बारगाह में झुकेगा, फरमाया सजदा करना होगा, सजदे ताज़ीम, कहा नहीं करूंगा। ये हाथ गले को जो है ना, ये आपकी गर्दन को जो है वो सिपाहियों ने पकड़ा, उस वक्त भी कुछ ऐसे ही थे, समझे, दलाल होते हैं ना हर दौर में, समझे, बादशाह की चापलूसियां करने वाले, जैसे कुछ लोगों ने सूखी कॉन्फ्रेंस करवाई किसी को खुश करने के लिए, बहुत अच्छा, हक है। सूफी होती तो बात मुजद्दिद अल-फिसानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने सरकार जिलानी मियां। सूफियों की अगर कॉन्फ्रेंस होती ना भैया, तो बात फिर मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की होती, बेशक उनके नजरियात को बयान किया जाता। बात अगर सूफियों की होती, अगर उनकी कॉन्फ्रेंस होती, तो फिर नजरियात जो है हजरत सैयदना शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के बयान किए जाते, हजरत शेख शुयूख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के नजरियात बयान होते, गरीब नवाज के, महबूब इलाही के नजरियात बयान, समझे। अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग करते हैं ऐसी कॉन्फ्रेंस से, मगर क्या हुआ, उस कॉन्फ्रेंस में भी मसलक आला हज़रत का हक है। बैर कैफ उस तरफ नहीं जाता हूँ। तो ये मुजद्दिद अल-फिसानी बादशाह वक्त है सामने है? तो उस वक्त भी कुछ चापलूस थे, वो कहने लगे कि बोले आप ऐसा कीजिए कि आप जो है वो दिल से बुरा जानिए, मगर बादशाह के सामने थोड़ा सा फरमाया ना, झुकना तो बहुत दूर की बात है, सर भी नहीं झुका। फिर एक ताबीर निकाली कि आंखों के इशारे से ही जो पलक झपक के ही जो सजदा कर, कि ना पलक भी मेरी झपकेगी उसके दरबार में, इसलिए नहीं कि अगर वो कोई ये समझे कि मैं सजदा कर रहा हूं ना, मुझे ये भी गवारा कि उसके सामने पलक झपक। ऐसे चापलूसों ने कहा कि हम समझा देंगे, कहा नहीं, ये गर्दन को पकड़ा था सिपाहियों ने, पकड़ के पूरी टेढ़ी चोटी का जोर लगा दिया, आपकी नक्सीर फूट गई, खून तो निकला, और कोई बहुत ज्यादा तंदुरुस्त नहीं थे, बिल्कुल दुबले पतले, गर्दन को ऐसे मरोड़ा था उन्होंने, खून निकला, नक्सीर फूटी थी,
मगर मुजद्दिद अल्फिसानी ने अपने सर को, क्या सर तो सर, अपने पलकों को तक नहीं झुकाया, बर्दाश्त किया, नहीं झुकाऊंगा। ये होते हैं नक्शबंदी, ये होते हैं हक के सामने, बातिल के सामने अपने हक बयानी करना, इसको कहते हैं। ये नहीं कि जैसे आए वैसे कर दिया, नहीं भाई ऐसा है। देख लिए कि अगर मौलाना साहब बैठे हुए, मौलाना अतीक साहब बैठे हैं, मौलाना इमरान बैठे हैं, गुलाम सल्मानी है, उलमा बैठे हैं, तो सब पक्के मजबूत है मसलक के मामले में, तो आ गए तो उनके सामने कहेंगे नहीं नहीं हमारा तो वही मसला है जो आपका है बस, और फिर गए दूसरी तरफ और कहेंगे नहीं नहीं हम तो बिल्कुल आपके साथ हैं। ये दोनों तरफ के ढोल होते हैं। तो याद रखें, यकदरगीर मुहकम की, वो आप किसी सिलसिले से मुरीद रहो, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, समझे। जिस सिलसिले, सारे सिलसिले हमारे, आप कादरी रहो, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अशरफी, बरकाती, नूरी, रजवी, हशमती, जिस सिलसिले से मुरीद रहो, रिफाई रहो, अबुलुलाई रहो, जिस सिलसिले से, मगर एक बात सबको तस्लीम करना होगी कि अकीदे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हक है। सिलसिले आते हैं इसलिए ताकि हुजूर तक पहुंचा जाए, समझे। रास्ते अलग हो सकते हैं, तरीका अलग हो सकता है, पहुंचना हुजूर तक है, मगर किसी का अकीदे में कोई किसी से इख्तिलाफ नहीं, या ये बात याद रखें। और किसी सिलसिले में मुरीद होने से पहले इस दौर में जरूर देखे, मुफ्ती नानपारा मौलाना रजब अली खान कादरी फरमाया करते थे कि पानी पियो छान के, पीर करो जान। बेशक हक है, हक है। ये देखो कि अकीदे में बड़ा मजबूत है यार, मसलके आला हजरत जिसको कहते हैं, फिर वो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखता हो, किसी भी सिलसिले का शेख है, मगर अकीदा जिसको इस दौर में हम मसलके आला हजरत के नाम से पहचानते हैं, उस मामले में वो टनाटन है या नहीं। क्योंकि सबसे पहली शर्त तो यही है कि उसका सुन्नी सही अकीदा होना। पीर के अंदर जो 4 शराइतें कम से कम जो है वो है, बुजुर्गों ने तो 52, 51 भी लिखी है, मगर 4 तो वो है कि सब में पाई जानी चाहिए, समझे, सबके नजदीक। तो 4 में से पहली शर्त है सुन्नी सही अकीदा। ये नहीं कि देवबंदी आए तो तुम्हारा भी निकाह पढ़ा देंगे, वहाबी आए तो तुम्हारा भी निकाह पढ़ा देंगे, अमीर माविया का गुस्ताख आए तो उसको साथ में बाजू में बिठा देंगे, ये नहीं है। बल्कि पीर वो की सुन्नी सही अकीदा, अकीदे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, समझे। वो ये जाने, याद रखे कि सुन्नी कौन, तो सुन्नी वो है जो अहले बैत को भी ना छोड़े और सहाबा को भी ना छोड़े, समझे। दोनों में से एक को भी छोड़ दिया, सुन्नी नहीं, समझे। और सुन्नी कौन, जिसको दोनों बुरा करे, हजरत के साथ, समझे। सहाबा का गुस्ताख भी उसको बुरा कहे, अहले बैत का गुस्ताख भी उसको बुरा कहे, समझे। तो समझ जाना कि आप बराबर सुन्नी। सही है, सही है ना। खारजी भी कहे कि ये बहुत बुरा है, राफजी भी कहे कि ये बहुत बुरा है। आपको अगर कोई खारजी कहे कि बहुत बुरा है, कोई राफजी कहे कि बहुत बुरा है, तो समझ जाओ कि आप बराबर टनाटन सुन्नी। दोनों में से एक भी अच्छा कहे तो समझना कि सही नहीं है। तो सुन्नी कौन है, जो मजबूत रहे अपने अकीदे के मामले में, समझे। उसका अकीदा कैसे होना चाहिए कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जान उन पर फिदा कर दे। हक है। उसका अकीदा कैसे होना चाहिए कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गए शाम लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अकीदा क्या होना चाहिए कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसा होना चाहिए। ये भी सही, वो भी सही, समझे। ये भी सही, वो भी सही, ये भी सही नहीं, सही सिर्फ एक होता है। सुन्नी कैसा होना चाहिए, जो ये कहे कि 72 गलत एक ही डंके की चोट पर कहे, समझे। वो आकर ये नहीं कहे कि नहीं नहीं हम तो 4 में से कौन अफजल है हम तो नहीं जानते, हम तो सुकूत इख्तियार करते हैं। गधे को ये नहीं पता कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की अफजलियत पर सुकूत इख्तियार करना भी जरूरी है।
बेशक। समझे? अबू बकर की अफजलियत पर सुकूत खामोश रहना भी जुर्म है। आपको बोलना पड़ेगा कि दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। जिंदा, वाह वाह। ये अकीदा है अहले सुन्नत का, और तुमको डंके की चोट पर बयान करना होगा। बेशक। समझे? ये नहीं कि हम नहीं कुछ कहते हैं तो बस बड़ों का, हम तो हमारे नजदीक तो सब बड़े हैं, तो यकीनन सब बड़े ही हैं। समझे? मगर जब बड़े हो तो बात भी बड़ों की करो। बड़ों ने की थी कि अबू बकर का मर्तबा खुद मौलाए कायनात फरमाते हैं, अबू बकर उमर का मर्तबा अली से आगे। कौन कहता है कि उनके बाद है, बल्कि अबू बकर उमर का मर्तबा अली से पहले। बड़े हैं वो, जिसको मौलाए कायनात तस्लीम करे और तुम कहो कि नहीं हम खामोश रहते हो, तो तेरी बात को तेरी बीवी नहीं मानती है? तेरी बीवी तेरा मुंह देखना पसंद नहीं करती है, और तू जुम्मा 8 दिन कुछ आता नहीं है, पीर बन के घूम रहा है और कहता है कि नहीं ये ऐसा मसला नहीं है, ये ऐसा मसला नहीं है, मौलवियों के झगड़े हैं। अबे गौसपाक को पढ़ा होता तो तुझे पता चलता कि मौलवियों का क्या है। वाह वाह, हक है, हक है। पढ़ाई नहीं कभी, क्योंकि अलीफ बा ता सा कभी पढ़ने का आई नहीं, जिंदगी में पढ़ा अलीफ बे ते से। समझे? क्या कहने सैयद साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी भर यही पढ़ता रहा। हाँ, और फिर नुज़हतुल कारी से जो है वो खत्मे जो बुखारी कराया हजरत, ऐसा भी हो रहा है आजकल। समझे? वो बताएगा है, उर्दू की किताब से खत्मे बुखारी करा रहा है, वो बताएगा कि हदीस किसको कहते हैं। अभी एक बात पता चली, एक साहब कहने लगे कि हुजूर ताजुश शरिया जो है वो अरबी की किताब पढ़ रहे थे, हदीस की किताब, तो हजरत को पता चला जेर और जबर में जो है वो कुछ हदीस पढ़ा रहे थे, तो एक नुस्खे में जबर था, हजरत ने फरमाया दूसरा नुस्खा लाओ, शायद उसमें तो उसमें जेर था। हजरत ने फरमाया हाँ मैंने तो सही पढ़ा था। हमने कहा, वो मौलाना साहब कहते हैं कि कमबख्त को ये भी नहीं पता कि अरबी की किताब में इमला होता कहाँ है, जेर जबर कहाँ लगाया जाता है, जेर जबर करके बोल रहा मैंने, होता है बयान करना है बस है? ये हाल हो गया है इल्मी मियां। तो अब ऐसे लोग भी आए हैं कि नहीं हमको क्या करना है, वो आते हैं जिसको जो है वो अगर पूछा जाए कि वजू में फर्ज कितने, तो पूछा जाए नमाज कितने वक्त की, फजर की नमाज कैसी है, तो कहता है एक पीर साहब है, पीर नहीं ऐसे पैर होते हैं, बोले 2 सुन्नत है और 2 नफल। समझे? उसका दूसरा शागिर्द जो है वो कहता है नहीं हजरत ने बोल दिया ना तो 2 सुन्नत 2 नफल ही है। ये जहालत का आलम, और लोग भी जो है वो भागे चले जा रहे हैं आंखें बंद करके। समझे? आंखें बंद करने का मसला यहाँ नहीं है। समझे? वो सिर्फ हुजूर की बारगाह है। तैबा में मर के चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। तैबा में ठंडे मर के चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। यहाँ पर तो आपको आंख खोलकर देखना पड़ेगा। स्टेजों पर बुलाते हो मुकर्रिर को तो पहले पता करो। समझे? दज्जाल के फितनों में से जब दज्जाल आएगा तो यही कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि हम बहुत मजबूत है, हमारा ईमान इतना कमजोर थोड़ी है कि हट जाएगा। तो कुछ लोग देखने के लिए जाएंगे, उनसे लोग कहेंगे कि आप मत जाओ, तो कहेंगे नहीं हम तो इतने मजबूत हैं कि हम थोड़ी उनकी बातों में उसकी बातों में आएंगे या उसको देखकर अपना ईमान खो बैठे। कहेंगे तो हदीस पाक में आता है कि वो देखने जाएंगे और अपना ईमान से जो अपना हाथ धो गवा देंगे अपना ईमान देखने। इसलिए ऐसों को देखो भी मत और सुनो भी मत। यूट्यूब व्हाट्सएप पर जो आजकल एक नए मामला चले हैं, लोग क्लिक करते हैं और फिर किसी को भी सुनना चाहते हैं। याद रखना कि बड़े एहतियात के साथ में शैतान इतना फरेब करता है कि इतना मक्कार है कि आपके साथ में आपको किसकी कोई बात कब पसंद आ जाए और फिर उसकी बात दिल में लग जाए। वही अगर वो गलत बात को आपने सही मान लिया तो ये काफी है ईमान। अच्छे आज लोग कहते हैं ना कि हम तो इतने कमजोर थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है कि फलां को सुनेंगे तो सब कुछ अपना छोड़ देंगे। भैया अच्छों ने ऐसों को सुन के वो मिर्जा को कबूल किया। एक फितना आ रहा है मिर्जा का,
उसको कबूल किया। अच्छों ने यही कि हम तो नहीं सुनते, डॉक्टर ताहिर कादरी को कबूल किया। बड़े मजबूत थे वो लोग एक जमाने में। अच्छे गए डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ, यही सुन के कि हम थोड़ी सुनते हैं, हम तो बस अपनी बात सुनने के लिए, बस अच्छी बात पता चलनी है, अच्छी बात बताता है। तो भैया याद रखे कि शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायल शौहर खुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी। हक है। बड़े एहतियात के साथ में इस दौर में हर एक को ना सुने, ना हर एक के करीब जाएं। जी पहले पता करें उलमाए अहले सुन्नत से जो आपके इलाकों में मोतबर है, समझे, बड़े मसलक के आला हज़रत के सच्चे तर्जुबान है, ऐसों से पता करे कि फलां को सुनना है, उनको सुनना कैसा, फलां को बुलाना है, उनको बुलाना कैसा। फिर जाए किसी के जलसों में और किसी के पास। ईमान बहुत अजीम नेमत है, समझे। उफ्रे मुनकिर ये बड़ा दोष तासुब, आखिर भीड़ में हाथ से कमबख्त के ईमान गया। बड़े एहतियात के साथ में रहे, हर एक को सुनने से बचे, उसी को सुने। हमारे पास हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ बहुत कुछ है, बेशक बहुत कुछ है। तो इसलिए यूट्यूब और फेसबुक की दुनिया से जरा हटकर जमीनी दुनिया पर आइए और जो मसलके आला हजरत के सही सच्चे वफादार है उनको सुने, उनको फॉलो करें। हर एक की तरफ ना जाएं। अपने इलाकों में मसलके आला हजरत को आम करे और उसी पर सब गामजन रहे, समझे। हमें कोई ये नहीं है कि हमें आपकी प्रॉपर्टी में से कुछ चाहिए, बल्कि आए हैं सिर्फ एक रिश्ता है जिसने यहाँ पर खींच लाया है हमें और हमें इस जमीन पर। वो रिश्ता है कलमे का रिश्ता, तौहीद का रिश्ता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी का रिश्ता है जिसने हमें और आपको जोड़ा है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा कोई सुन्नी भाई, कोई भाई जहन्नम की आग में न जाए। याद रखे अमल में कमियां हो सकती है, अमल की कमियों को पूरा करो। नमाजें नहीं पढ़ते हो, पंजगाना नमाज पढ़ो, जो कमियां हैं उसको पूरा करो, मगर अकीदे के मामले में कभी कोई कमी मत रखो। अकीदे में बिल्कुल मजबूत, क्योंकि ये अकीदा है जो आपको जन्नत में ले जाए। इसलिए अकीदे में बिल्कुल सुन्नी सही अकीदा बनकर रहो। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गैर शरई कलिमात मेरी जबान से निकले हो या कोई ऐसे कलिमात मैंने पढ़े कह दिए हो कि जिस पर शरीयत की गिरफ्त हो, जो खिलाफे शरा हो, कोई कुफ्र कलिमा मेरी जबान से अगर दौरान गुफ्तगू निकला हो, तो मैं इन उलमा और सादात की मौजूदगी में आप सबको गवाह बनाकर उन तमाम गैर शरई बातों से तौबा और रुजू करता हूँ। मेरी किसी गैर शरई बात पर आपने हामी भरी हो तो आप भी तौबा और रुजू करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। ख्वाजा के दीवाने देंगे अपने वतन पर जान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। फजल खुदा और फैज़ नबी से किलाए शिरक उखाड़ा था, आकर ख्वाजा ने अजमेर में दीन का झंडा गाड़ा था, आकर ख्वाजा ने अजमेर में दीन का झंडा गाड़ा था। हिंद की धरती पर जितने भी दीन के दुश्मन रहते थे, अल्लाहू का ज़र्ब लगा कर हर जालिम को पछाड़ा था, अल्लाहू का ज़र्ब लगा कर हर जालिम को पछाड़ा था। जिसने भी देखा आपको ख्वाजा, जिसने भी देखा आपको ख्वाजा ले आया ईमान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे
और एक बात जाते जाते अर्ज करूं, लोग ये अक्सर बात कहते हैं कि सबको करीब करना चाहिए। बोले गरीब नवाज ने काफिरों को भी करीब किया है, सबको कभी करीब किया है। मैंने कहा बात तूने कही, बात सही है, काफिर को करीब किया, कुफ्र को करीब नहीं किया। हक है, हक है। तू तो करीब करने के बहाने उन्हीं के रंग में रंग रहा है, समझे। लोग आजकल ये बात बड़े धूम से कहते हैं, समझे। ये नहीं कहा कि तू तो जो है वो तेरा हाल तो ये हो गया है कि उनको करीब करने के चक्कर में फिर वहीं पर जो है वो बुतों की जो है वो सुस्वागतम करता है ना, यही हो रहा है। खुशामदीद आ रहे हैं, बोले क्या, बोले नहीं, बोले सबको लेकर चलता है। लेकर चलने का मानी ये थोड़ी है कि कुफ्र के जो है वो कुफरिया मरासिम में उनको साथ में लिया जाए और उनको जो है उनकी मरासिम में जो है उनके साथ दिया जाए, उनके साथ में जो है वो फूल डाले जाए, इस्तेमाल किया जाए, ये थोड़ी है। और फिर दूसरी बात ये कि इंसान अपने अपने ईमान के हिसाब से बात करे, समझे, अपने अपने ईमान के हिसाब से बात करे। आखिरी बात मैं अर्ज करता हूँ क्योंकि अब जहन में आई है, अक्सर बात लोग ये कहते हैं कि नहीं सबको साथ में, तो भैया याद रखो, आपके पास एक लोटा पानी है, मेरी मिसाल समझिए, आपके पास एक लोटा पानी है, पेशाब आई, रास्ते में कहीं पर हाजत महसूस हुई, आप बैठ गए, पानी एक लोटा ही, खुला हुआ लोटा है, आप बैठ गए, आप उस पानी को कितने एहतियात के साथ रखते हैं, एक कतरा भी पेशाब का उस पानी में ना, क्योंकि अगर एक कतरा भी गिरा तो नापाक, ठीक है। और एक बहता हुआ दरिया है, उसके करीब अगर कोई पेशाब कर ले, अब मुफ्ती साहब से आकर पूछे, इन उलमा से आकर पूछे कि पानी गंदा हो गया, तो ये उलमा पूछेंगे पानी बह रहा था, कहेंगे हाँ दरिया बहता हुआ था, फरमाया पानी है ना, मुफ्ती साहब यही हुक्म है, पानी पाक, बिला तमसील, बिला तमसील। हमारा ईमान जो है ना एक लोटा पानी, समझे, हर एक से बचाना है, देवबंदियत से, वहाबियत से, से, समझे, खारजियत से, हर एक से बचाना है, समझे, कुफ्र से, शिर्क से, हर एक से बचाना है। और औलिया कामिलीन अपने ऊपर कयास करते हो, उनका ईमान बहता हुआ दरिया है, समझे, हजारों बाल्टियां भी लाकर, नारे तकबीर, हाथों को उठाओ सब लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत औलिया, फैजाने करीम नवाज, फैजाने सरकार जिलानी मियां, मसलके आला हजरात। गरीब नवाज की मिसालें पेश करते हो, उनके कदमों तक तो पहुंच जाओ, वो भी नहीं पहुंच सकते। मुजद्दिद अल-किसानी जैसी शख्सियत जो है वो फरमाती है कि मैंने देखना चाहा, इंतहा तो बहुत दूर की बात है, इब्तिदा तक ना पहुंच सका, मकाम कहां से, क्या है मकाम गरीब नवाज का, है? तो वैसे बन तो जाओ, बनना तो मुश्किल ही है ना, नहीं बन पाओगे। अब नहीं बन पाओगे तो एक लोटा है, उसी लोटे को हिफाजत करें, समझे। हाँ, दरिया का मुकाबला जो है वो लोटा नहीं कर सकता, समझे। तो औलिया कामिलीन की बातों को जो है वो उनकी बात उन्होंने ऐसा किया था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, समझे। बात आ रहे थे, उन्होंने ऐसा सुना था तो हम सुन रहे हैं, तो भैया उनका मामला वो था, समझे, है दरिया वाला मामला। और तेरा मामला क्या है? एक आया और आके कहने लगा कि नहीं एक फलां बुजुर्ग थे, आके कहने लगा मीर अहमद कालपुरी की तारीफ समा सुनते थे, तो कहने लगा कि नहीं वो सुनते थे तो हम भी सुने। मैंने कहा अच्छा तुम भी सुनो। बोले वो जब सुन सकते हो तो हम भी उनकी इत्तिबा कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा। तो एक मर्तबा ये हुआ था कि मेरे अहमद कालपुरी जब समा में वजद में आए, तो वजद में आने के बाद में उनके हाथ से तस्बीह गिरी और तस्बीह जो है वो जैसे ही वो वजद में आए और घूमने लगे, रक्स करने लगे, तो वो तस्बीह जब गिरी तो तस्बीह भी उठ के खड़ी हुई और वो हर एक दाना अल्लाह का वेट करने लगा। मैंने कहा तू भी तो वैसे करके दिखा, तू भी उस मंजिल पर पहुंच जा तो फिर सोचेंगे। मंजिल तक पहुंचना नहीं, यहाँ पर तो ये होता कि पंखा आ गया तो वजद ऐसा हो जाता, समझे। वो हमारे बंबई में एक पीर साहब आते थे, उनके भी चंद चाहने वाले थे, समझे। पीर क्या पैर ही होते हैं ऐसे। तो वही
बुजुर्गों के नाम पर वो चले थे, ढोल बजने लगे। ढोल बजने लगे तो जिस घर में ढोल बजा रहे थे तो वो घर की छत बड़ी छोटी, तो पंखा था। पीर साहब को आया बस, ठीक है, तो पहले घूमने लगे और ऐसे हाथ ऐसा घुमाने लगे पहले बाहर। जैसे ही पंखे के करीब आए तो पीर साहब का हाथ ऐसा हो गया, ये उंगली थी वो ऐसी हो गई ताकि पंखे। अब वज्द कहाँ गए हैं? वज्द में तुमको ये कैफियत पता है कि पंखा है तो उंगली ऐसी करनी है, वहां पर तो सर भी आ जाए तो कट जाए, वो नहीं पता होता है। सिर्फ जो है वो घूमना याद हो जाता है। वज्द ऐसे आ गया तो ये उंगलियां नीचे हो गई, तो ऐसे वज्द नहीं होते। बैरकैफ समझ के रहिए कि लोग ऐसी भी बातें करते हैं कि नहीं सबने किया था। तो बुजुर्गों के मामलात में और तुमने जमीन और आसमान का, हमने और उनमें जमीन और आसमान का फर्क है। अर्शे आजम का मुकाबला जो 33 सरा कर ही नहीं सकता। समझे? हमारी हैसियत वही है, हम कहाँ और वो औलियाए कामिलीन। समझे? हमारी कयास से भी परे हैं उनके मामला। समझे? इसलिए आला लिखते हैं बरतर कयास से है मकाम अबुल हुसैन। सरकार फजले खुदा और फैज़ नबी से किले शिरक खाड़ा था, आकर खाजा ने अजमेर में दीन का झंडा गाड़ा था। हिंद की धरती पर जितने भी दीन के दुश्मन रहते थे, अल्लाह का ज़र्ब लगाकर हर जालिम को पछाड़ा था। अल्लाह का ज़र्ब लगाकर हर जालिम को पछाड़ा था। जिसने भी देखा आपको ख्वाजा ले आया ईमान, ये है हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान। यहीं पे मसूद गाजी ने अपने सर को कटाया है, यहीं पे मखदूम अशरफ ने परचम हक लहराया है। यहीं पे मसूद गाजी ने अपने सर को कटाया है, यहीं पे मखदूम अशरफ ने परचम हक लहराया है। यहीं पे हाजी अली वो हाजी मलक मखदूम माहिम वारिस मीना बाबा ताजुद्दीन का हम बरसाया है। वारिस मीना बाबा ताजुद्दीन का हम बरसाया है। इन सब की चोट से बटा है जामे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान। यहीं पे आला हजरत भी है, हजरत भी है, हजरत भी है। यहीं पे आला हजरत भी है और हमारा है। अब वाहिद का अहले सुन्नत पर आज पहरा है। अब वाहिद का अहले सुन्नत पर आज पहरा है। यहीं पे आला हजरत भी है और हमारा है। ताज शरीयत का अहले सुन्नत पर आज भी पहरा है। यहीं पे हामिद इब्राहिम रज़ा वो रेहाने मिन्नत भी यही। नूरी मियाँ की नूरी किरण से रोशन सबका चेहरा है। नूरी मियाँ की नूरी किरण से रोशन सबका चेहरा है। मुफ्ती आज़म का हर एक सुन्नी पर है शान, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान। इमाम अहमद रजा जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, मसलके आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीने नबी के लिए, या इलाही मसलके अहमद रजा का जिंदाबाद, हिफ्ज़ नामों से रिसालत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।